हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल ज्ञान। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एंजाइना पेक्टोरिस। देखते हैं एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। एंजाइना इज चेस्ट पेन दैट हैपन्स बिकॉज देयर इज नॉट इनफ ब्लड सप्लाई टू हार्ट। यानी देखो, एंजाइना क्या है? एक चेस्ट पेन है जो कि कब होता है? वो तब होता है जब हमारे हार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। जब हमारे हार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है तब चेस्ट में एक पेन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एंजाइना कहते हैं। ठीक है। अगर किसी पर्सन को चेस्ट पेन हो रहा है और वो कहता है कि भैया मेरे सीने में दर्द है, ठीक है, तो ऐसा ना समझे कि वो प्यार का मारा है, ऐसा समझ सकते हैं कि उसको चेस्ट पेन भी हो सकता है। इट कैन फील लाइक अ हार्ट अटैक। ठीक है। अब देखो, किसी पर्सन को अगर एंजाइना हुआ है तो वो पर्सन ऐसा फील करेगा जैसे उसको हार्ट अटैक आने वाला हो। ठीक है ना। इट इज नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस और इस्चेमिक चेस्ट पेन। हम एंजाइना पेक्टोरिस को क्या कहते हैं? इस्चेमिक चेस्ट पेन भी कहते हैं। इट हैपन्स व्हेन देयर इज नॉट इनफ ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज। देखो, ये कब होता है? ये तब होता है जब हमारी जो आर्टरीज होती हैं उसमें ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है। जब हमारी जो आर्टरीज होती हैं उसमें अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है तो तब ये कंडीशन होती है। और ये जो ब्लड फ्लो है दैट ब्रिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड टू हार्ट। ठीक है। देखो, ऐसी आर्टरीज है ना जो हमारे हार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई कर रही है, तो जब उसमें ही ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा तो हार्ट को कैसे पहुंचेगा? और हार्ट को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो भैया क्या होगा? एंजाइना पेक्टोरिस पेशेंट को हो सकता है, यानी चेस्ट पेन पेशेंट को हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। फर्स्ट आता है स्टेबल एंजाइना, सेकंड है इसमें अनस्टेबल। ये इसमें स्पेलिंग्स की गलत लिखी है तो अनस्टेबल कर लेना आप, अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्रिंस मेटल्स एंजाइना, फिर है माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना, फिर है साइलेंट इस्चीमिया। ठीक है। तो 5 टाइप्स होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के: स्टेबल, अनस्टेबल, प्रिंस मेटल्स, माइक्रोवेस्कुलर और साइलेंट इस्चीमिया। बात करते हैं पहले टाइप के बारे में जो कि है स्टेबल एंजाइना। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना, एंजाइना का मोस्ट कॉमन टाइप होता है, ठीक है, स्टेबल एंजाइना। इंड्यूस बाय फिजिकल एक्टिविटी, इंक्रीज डिमांड ऑफ O2। देखो, कब होता है? फिजिकल एक्टिविटी की वजह से होता है, यानी जब हैवी फिजिकल एक्टिविटी हो जाए जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। ठीक है। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और उसकी वजह से क्या होने लगता है? फिर स्टेबल एंजाइना हो सकता है। ठीक है। या फिर किसी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, यानी कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी उसको क्या हो सकता है? स्टेबल एंजाइना पेशेंट को हो सकता है। द पेन इज रिलीव्ड बाय रेस्ट। अब जो स्टेबल एंजाइना का जो पेन है, यानी जो चेस्ट पेन है स्टेबल एंजाइना में, तो वो रेस्ट से क्या हो सकता है? रिलीफ उसको मिल सकता है पेशेंट को। ठीक है। रेस्ट करने से पेशेंट को रिलीफ मिल सकता है। बात करते हैं सेकंड टाइप के बारे में जो कि है अनस्टेबल एंजाइना। तो डेंजरस एंड रिक्वायर्स इमरजेंसी ट्रीटमेंट। अनस्टेबल एंजाइना डेंजरस होता है और इसके लिए क्या होता है? इमरजेंसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है। अगर किसी को अनस्टेबल एंजाइना है तो उसके लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट कराया जाना चाहिए। ठीक है। इट इज़ द रप्चर ऑफ द फिब्रस कैप लीडिंग टू ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी बाय क्लॉटेड ब्लड। देखो, इसमें क्या होता है? जो हमारा जो आर्टरी है, ठीक है, जो हमारी आर्टरी है उसमें क्या होता है? उसकी जो लेयर होती है, यानी फिब्रस कैप, यानी जो उसकी लेयर होती है वो रप्चर हो जाती है। ठीक है। थोड़ी बहुत कहीं से रप्चर हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो सकता है? ब्लड क्लॉट हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकती है। ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है? अनस्टेबल एंजाइना होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें अकर्स विद इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, है ना। अगर क्या होगा? वो क्लॉट बहुत ज़्यादा बनता जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब उसकी वजह से क्या हो सकता है? अनस्टेबल एंजाइना और भी ज़्यादा उसमें हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें अफेक्ट्स द पेशेंट लाइफ बट नॉट बीइंग एबल टू वर्क, है ना, सॉरी, अफेक्ट्स द पेशेंट लाइफ बाय नॉट बीइंग एबल टू वर्क। अब देखो, इसमें क्या होता है? जो भी पेशेंट है वो अपना कोई भी काम नहीं कर सकता है, यानी जो अनस्टेबल एंजाइना है वो पेशेंट की लाइफ को क्या करता है? अफेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें लो रिस्पॉन्स टू थेरेपी एंड कुड लीड MI। ठीक है। अब देखो, किसी भी थेरेपी से क्या होता है? कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जिसके बाद क्या हो सकता है? अनस्टेबल एंजाइना में MI भी पेशेंट को हो सकता है, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी पेशेंट को हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप के बारे में जो कि है प्रिंस मेटल्स एंजाइना। तो देखो, यूजुअली अफेक्ट्स आर्टरीज ऑलरेडी नैरोड बाय एथेरोस्क्लेरोसिस। देखो, अगर क्या हुआ है? एथेरोस्क्लेरोसिस के द्वारा क्या हुई है? कोई भी आर्टरी नैरो हो गई है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? तो जब क्या होता है? आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हो जाती है
है ना, आर्टरी में कोई भी ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लॉकेज होने लगती है, तो उसकी वजह से जो आर्टरी है वो नैरो हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी प्रिंजमेटल्स एंजाइना होता है। नेक्स्ट है इसमें अकर्स व्हेन अ पर्सन इज एट द रेस्ट ऑफ और स्लीप। ये कब होता है ज़्यादातर, तो ये तब होता है जब क्या होता है, जो पर्सन है वो क्या कर रहा हो, रेस्ट कर रहा हो या फिर स्लीप कर रहा हो, ठीक है, यानी जो भी पर्सन है वो स्लीप, सो रहा हो रात में, ठीक है, या आराम कर रहा हो, तब उसको प्रिंजमेटल्स एंजाइना देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इसमें द पेन इज इंड्यूस्ड फ्रॉम द स्पाज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। तो देखो जो पेन है वो तब होता है जब कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म होता है, ठीक है, यानी जब कोरोनरी आर्टरी में कोई ऐठन सी आती है ना, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रिंजमेटल्स एंजाइना देखने को मिलता है, ठीक है। देखो पहली बात तो क्या, हमारी जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस तो है, लेकिन वो आर्टरी स्पाज्म कर रही है, नैरो आर्टरी है, स्पाज्म कर रही है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड जाने में दिक्कत होगी और हार्ट को अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, है ना। इसमें नीचे दे भी रखा है, देयर बाय व्हेन द कोरोनरी आर्टरी इज गोइंग टू स्पाज्म। जब क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म होने लगती है तो वो नैरो हो जाती है ना, जिसकी वजह से जो ब्लड का अमाउंट है हार्ट को वो अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, ब्लड का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है ना, जो कि हार्ट को पहुंच पाता है ना, वो कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से प्रिंजमेटल्स एंजाइना देखने को मिलता है। द पेन इज फ्लक्चुएटेड ड्यूरिंग द डे। अब प्रिंजमेटल एंजाइना में क्या होता है, जो पेन है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है, यानी कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी बढ़ेगा, कभी कम होगा, है ना, ऐसा इसमें क्या होता है, इसमें होता रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फोर्थ टाइप के बारे में, जो कि है माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना, ठीक है। तो देखो माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना क्या होता है, दिस टाइप हैव चेस्ट पेन बट नो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। इसमें चेस्ट पेन तो होता है, लेकिन कोई भी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज नहीं होता है। तो ये फिर होता किसकी वजह से है, तो देखो इंस्टेड इट हैपन्स बिकॉज स्मॉलेस्ट कोरोनरी आर्टरीज आर नॉट वर्किंग द वे दे शुड। यानी जो भी स्मॉलेस्ट कोरोनरी आर्टरीज हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती हैं जैसा उनको करना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, क्या होता है, माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना होता है। सो हार्ट डज नॉट गेट द ब्लड इफ नीडेड, है ना। जब लेकिन क्या होता है, देखो जब वो अपना काम अच्छे से नहीं करेंगी तो हमारे हार्ट को ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना हो सकता है। नेक्स्ट इसमें द चेस्ट पेन यूजुअली लास्ट मोर देन 10 मिनट, है ना। अब देखो जो चेस्ट पेन है वो भैया 10 मिनट तक हो सकता है, ठीक है, 10 मिनट तक हो सकता है। दिस टाइप ऑफ एंजाइना इज मोर कॉमन इन वुमेन, है ना, ये इस टाइप का जो एंजाइना है वो वुमेन्स में देखने को ज़्यादातर मिलता है। नेक्स्ट है भैया इसमें साइलेंट इस्चीमिया, जो कि फिफ्थ टाइप है एंजाइना का। तो देखो साइलेंट इस्चीमिया का मतलब क्या होता है, द अब्सेंस ऑफ चेस्ट पेन with objective documented evidence of an imbalance between myocardial oxygen supply and demand। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जब हमारी जो मायोकार्डियल लेयर होती है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच होती है, ठीक है। देखो जब क्या होगा, साइलेंट इस्चीमिया क्यों कहते हैं, साइलेंट का मतलब इसमें कोई भी पेन नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई भी पेन नहीं होता है, और इस्चीमिया यानी ब्लड की कमी, है ना, ऑक्सीजन की कमी। तो देखो जब क्या है, चेस्ट पेन इसमें अब्सेंस रहता है, अब्सेंट रहता है, ठीक है, और इसमें क्या रहता है, इम्बैलेंस बिटवीन, देखो ऑक्सीजन जो हमारी क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई है मायोकार्डियल लेयर को, तो वो क्या है, इम्बैलेंस हो जाती है ना। जिसका पता हम कैसे लगा सकते हैं, जिसका पता चलता है ईसीजी के द्वारा, एक्सरसाइज स्ट्रेस के द्वारा, या फिर होल्टर्स टेस्ट के द्वारा हमें इसका पता चलता है, ठीक है, साइलेंट इस्चीमिया का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी यानी इसके कॉजेज़ के बारे में, यानी किन किन कारणों की वजह से क्या है जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो हो सकता है। तो देखो पहला आता है इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मैंने आपको बता ही दिया है। एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है, तो जब हमारी जो आर्टरी होती है उसमें कोई भी ब्लॉकेज होने लगती है तब हम उसको क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अगर किसी पर्सन को कोरोनरी आर्टरी में कोई डिजीज़ है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है, तो इस आर्टरी में कोई भी डिजीज़ हो जाना, ठीक है, तब क्या हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलता है। यूज़ ऑफ कोकेन, अगर कोई पर्सन क्या करता है, कोकेन ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है, कोकेन एक टाइप का ड्रग है, इसको ज़्यादा यूज़ करता है तब भी क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाय ब्लड क्लॉट और कंप्रेशन। तो देखो
जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाता है। कैसे ब्लॉकेज होगा, तो किसी भी क्लॉट के द्वारा, ब्लड क्लॉट उसमें हो जाए उसकी वजह से, ठीक है, या फिर कंप्रेशन के थ्रू, है ना, यानी क्या है, जो कोरोनरी आर्टरी है वो कंप्रेस हो रही है, ठीक है, कंप्रेस हो रही है तो उसकी वजह से ब्लॉकेज हो रही है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से भी चेस्ट पेन देखने को मिलता है, यानी एंजाइना देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इसमें इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, तब एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें इंजरी टू कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी में ही कोई इंजरी हो जाए तब पेशेंट को क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉज है इसका पुअर फंक्शनिंग ऑफ टिनी ब्लड वेसल्स। तो जो टिनी ब्लड वेसल्स होती है, यानी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है अ ब्लॉकेज इन अ मेजर आर्टरी ऑफ लंग्स। अगर देखो जो लंग्स से मेजर आर्टरी आती है, यानी बड़ी वाली कोई आर्टरी आती है लंग्स से, लंग्स की जो मेजर आर्टरी होती है जो ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करती है, तो उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाए तब दिक्कत हो सकती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसे है, ठीक है, उसमें कोई क्या हो जाए, एम्बोलिज्म हो जाए, स्टॉपेज हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, है ना, तब देखने को मिलता है। एन एनलार्जमेंट और थिकेंड हार्ट। अगर हार्ट थिक हो जाता है या फिर जो हार्ट है वो एनलार्जमेंट हो जाता है हार्ट का, तब देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एओर्टिक वॉल्व डिजीज। एओर्टिक वॉल्व डिजीज हो जाए जिसको हम एओर्टिक स्टेनोसिस कहते हैं, ठीक है। एओर्टिक वॉल्व डिजीज का मतलब क्या है, तो एओर्टा जो एरोटिक वॉल्व है उसमें कोई दिक्कत हो जाए, है ना। उसके बाद है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म करने लगे तब एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलता है, ठीक है। हमने देखे कारण, अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी कौन कौन से लक्षण हैं जो हमें एंजाइना पेक्टोरिस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट है इसमें पेन ओवर स्टर्नम एंड स्प्रेड्स डाउन द लेफ्ट आर्म, बैक साइड्स, अपर एब्डोमेन, नेक, जो और इवन टीथ। देखो भैया क्या होता है, जो पेन है वो स्टर्नम के ऊपर की तरफ देखने को मिलता है ना, स्प्रेड डाउन द लेफ्ट आर्म, और वो जो पेन है वो लेफ्ट आर्म में जाता है, ठीक है, बैक साइड पीछे की तरफ जाता है, यानी हमारे कमर की तरफ जाता है, ठीक है। अपर एब्डोमेन में हो सकता है जो पेन है, ठीक है, नेक में हो सकता है, जॉ यानी हमारे जो जबड़ा है उसमें हो सकता है, और हमारे टीथ में भी वो जो दर्द है वो हो सकता है। नेक्स्ट इसमें स्क्वीजिंग चेस्ट पेन। अब जो एंजाइना पेक्टोरिस है इसमें चेस्ट पेन कैसा होता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्क्वीज कर दिया है, जैसे हमारे जो चेस्ट है ना, यानी जो हमारे क्या है, हार्ट है, अंदर से जो लंग्स वगैरह है उसको किसी ने स्क्वीज कर दिया है, ऐसे करके क्या होगा, पेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ब्रेथलेसनेस। तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है चेस्ट डिस्कम्फर्ट। सीधी सी बात है, पेन हो रहा है तो चेस्ट को डिस्कम्फर्ट भी फील हो सकता है। नोजिया हो सकता है पेशेंट को, है ना, ऐसा फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग हो सकती है। फटीग, पेशेंट को थकान महसूस होगी बहुत ज़्यादा। डिजीनेस, पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें प्रोफ्यूज स्वेटिंग। तो पेशेंट को क्या है, स्वेटिंग हो सकती है। प्रोफ्यूज स्वेटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, जिसको हम क्या कहते हैं, डायाफोरेसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो सकती है पेशेंट। हमने देखे लक्षण, अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स के बारे में, ठीक है। देखो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स क्या है, तो हम कैसे पता करेंगे कि उस पेशेंट को चेस्ट पेन यानी एंजाइना पेक्टोरिस हुआ है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है इसमें रेस्टिंग ईसीजी। हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का रेस्टिंग टाइम पे ईसीजी करा सकते हैं, यानी जब पेशेंट लेट रहा हो, रेस्ट कर रहा हो, तब हम क्या करा सकते हैं, ईसीजी कर सकते हैं। तो जिसमें क्या होता है, जिसमें जो यूजुअली तो नॉर्मल आती है, लेकिन अगर पेन हो रहा है तब क्या होगा, तो एलिवेशन और डिप्रेशन हो सकता है एसटी सेगमेंट का, यानी जो हमारा एसटी सेगमेंट है, ठीक है, उसका क्या होगा, एलिवेशन भी हो सकता है और डिप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, जो टी वेव है वो उसका इन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है, जो टी वेव है उसका इन्वर्जन नहीं होता है। नेक्स्ट है इसमें एक्सरसाइज ईसीजी। तो एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, यानी हम पेशेंट को क्या करेंगे, ईसीजी करेंगे उसकी ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखो मोर देन 1 mm ऑफ फ्लैट और डाउन स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन। तो देखो इसमें क्या होगा, 1 mm से ज़्यादा क्या होगा उसका जो एसटी डिप्रेशन है ना, वो हो सकता है, ठीक है। 1 mm क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा, ठीक है, और डाउन स्लोपिंग एसटी सेगमेंट, जो एसटी सेगमेंट है वो कैसा रहेगा, वो डिप्रेस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कोरोनरी एंजियोग्राम। हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का कोरोनरी एंजियोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। कोरोनरी एंजियोग्राम एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हार्ट में जो भी ब्लड सप्लाई हो रही है, ठीक है, जो भी ब्लड सप्लाई हमारी हार्ट को हो रही है, तो उसके अंदर कहाँ पर ब्लॉकेज है हम उसको इससे
देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें ब्लड टेस्ट। हम क्या कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं पेशेंट का। तो ब्लड टेस्ट में हम क्या देखेंगे, तो अगर उसके कार्डियक एंजाइम्स जो हैं वो उनके जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है, इंक्रीज्ड है, तब हम क्या करेंगे, तब हम देख सकते हैं कि पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है या फिर उसके जो हार्ट है उसमें कोई दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ट्रोपोनिन लेवल को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कार्डियक एंजाइम है। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे हम करा सकते हैं पेशेंट का। ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं। इकोकार्डियोग्राफी में क्या होता है, तो हार्ट की या फिर जो इंटरनल देखो इकोकार्डियोग्राफी का मतलब होता है हार्ट की 3D पिक्चर्स को देखना। ठीक है, ये देखना कि जो ब्लॉकेज है या फिर दिक्कत है वो कहाँ हो रही है। नेक्स्ट इसमें पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैनिंग। तो देखो इसमें क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इसमें जो भी पेशेंट है उसकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसकी हम 3D इमेज को देख सकते हैं। ठीक है, उसकी हम 3D इमेज को देख सकते हैं। यहाँ पे जो ये पोजीशन है, यहाँ पे इसका है POSITRON। ठीक है, इस स्पेलिंग इसकी ये है, यह है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैनिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इसमें होल्टर मॉनिटरिंग। तो देखो होल्टर मॉनिटरिंग का मतलब क्या है, तो देखो ये क्या होता है, एक टाइप का पोर्टेबल क्या है, पोर्टेबल ECG मशीन है। ठीक है, पोर्टेबल ECG मशीन है। इसमें जो पेशेंट है वो क्या कर सकता है, इसको अपने साथ हमेशा लगाकर रख सकता है। ठीक है, यानी कोई काम कर रहा है तो क्या कर सकता है, इसको लगाकर रख सकता है, अपना जो भी लेवल है उसको चेक कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइना के मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, देखो यानी इसमें कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो बेड रेस्ट एंड इमोशनल सपोर्ट, हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को बेड रेस्ट करा सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटर फॉर चेस्ट डिस्कम्फर्ट, अगर पेशेंट को चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उसके लिए हम मॉनिटर कर सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट इसमें प्लेस द पेशेंट ऑन कार्डियक मॉनिटर, हमें क्या करना है, जो पेशेंट है उसको कार्डियक मॉनिटर पर रखना है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को हम चेंज करा सकते हैं। बात करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में। तो एंटी प्लेटलेट थेरेपी हम प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, जैसे कि एस्पाइरिन दे सकते हैं, है ना, क्लोपिडोग्रेल दे सकते हैं, जो कि करती है MI के रिस्क को रिड्यूस करती है। ठीक है, एंटी प्लेटलेट थेरेपी दे सकते हैं जो कि MI के रिस्क को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। नेक्स्ट इसमें एंटी एंजाइनल ड्रग थेरेपी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम नाइट्रेट, ग्लिसरिल और ट्राइनाइट्रेट दे सकते हैं। ठीक है, आइसोसॉर्बिट मोनिट्रेट दे सकते हैं हम, ठीक है, मोनोनाइट्रेट दे सकते हैं, सॉरी। ठीक है, तो हम एंटी एंजाइनल ड्रग थेरेपी हम प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट है इसमें बीटा ब्लॉकर्स हम दे सकते हैं पेशेंट को, जैसे कि मेटाप्रोलोल या फिर एटिनोलॉल। नेक्स्ट है इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, निफिडिपिन और एम्लोडिपिन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, निकोरेंडिल जो है क्या है, एक पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर है, हम पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। बात करते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, CABG करा सकते हैं। ठीक है, CABG हम प्रोवाइड करा सकते हैं पेशेंट को। CABG क्या होता है, एक टाइप का प्रोसीजर है ना, जिसमें जो ब्लॉक्ड आर्टरी है उसको हम बाईपास करते हैं। ये क्या है, एक टाइप की बाईपास सर्जरी है। ठीक है, क्या है, एक बाईपास सर्जरी है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। ठीक है, तो CABG क्या है, एक टाइप का प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, जो ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, उसको हम उसकी ब्लड वेसल से जोड़ देते हैं, है ना, उसकी ब्लड वेसल से जोड़ देते हैं थ्रू अ बाईपास। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, जो हमारे हार्ट का नॉर्मल फ्लो रेट है, ठीक है, नॉर्मल ब्लड फ्लो है, हम उसको इससे रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जो ग्राफ्ट है नॉर्मली कम फ्रॉम द पेशेंट्स ओन आर्टरीज एंड वेन्स लोकेटेड इन द चेस्ट। ठीक है, देखो हम क्या कर सकते हैं, हम पेशेंट का जो ग्राफ्ट है उसको हम पेशेंट के अंदर से ही लेते हैं। तो हम किसी भी आर्टरी से ले सकते हैं और वेन से ले सकते हैं। ठीक है, और वो कहाँ से ली जाती है नॉर्मली, तो या तो थोरेसिक से ली जाती है, थोरेसिक रीजन से ली जाती है, या फिर रेडियल आर्टरी से हम क्या लेते हैं, ग्राफ्ट को लेते हैं। नेक्स्ट इसमें PTCA परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी हम कर सकते हैं पेशेंट की। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्या, कोरोनरी स्टंट। ठीक है, ये जो स्पेलिंग है थोड़ी बाय मिस्टेक गलत हो गई है। ठीक है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, सॉरी ये क्या है, कोरोनरी स्टंट है। ठीक है, हम पेशेंट को कोरोनरी स्टंट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें एक टाइप का, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मली भाषा में जो लोग हैं उसको छल्ला कहते हैं। ठीक है, किसी के क्या है, दिल में छल्ला पड़ा हुआ है करके ऐसा करके कुछ कहते हैं। तो कोरोनरी स्टंट होता है, ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन को, जो भी आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको ये क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है, यानी उस जो भी हमारा क्या है ब्लॉकेज है उसको वो खोल देता है। ठीक है, आर्टरी को वाइड कर देता है।
ठीक है। नेक्स्ट इसमें एथेरेक्टमी हम कर सकते हैं, ठीक है। एथेरेक्टमी क्या होता है? एथेरेक्टमी का मतलब होता है जो हमारी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटा देना, ठीक है। जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उसको हटा देना, ठीक है, क्या कहलाता है हमारा? रिमूव करना, ठीक है। उस ब्लड वेसल से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ट्रांसमायोकार्डियल लेयर रिवर्सकुलराइजेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, पेशेंट को रिलीफ मिलता है, किससे? एंजाइना पेक्टोरिस से। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वीडियोस के अपडेट के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू।